नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जयपाल और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक। मैं इस वक्त मौजूद हूं बनारस के राजघाट के पास और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी देव दीपावली के दिन पधार रहे हैं। जब देश का बड़ा नेता पधारता है तो आप देखते हैं कि किस तरह की हलचलें हो रही हैं। पूरा जो बनारस का प्रशासनिक अमला है वो माथा खपा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ मंच पर बैठाया जाए और कैसे उनकी आवभगत की जाए ताकि कोई कोर कसर ना रहे। और इस कोशिश में आप देखिए कि कैसे कैसे लोग उपेक्षित हो जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप पूरा नज़ारा देख रहे हैं कि घाट पर अभी नाव बिल्कुल किनारे लगी हुई हैं, कोई सैलानी नहीं है, पर्यटक बिल्कुल नहीं है। और ये माहौल ऐसा होता था कि जब देव दीपावली आती थी उसके एक दिन पहले से ही पूरे घाटों पर हलचल बढ़ जाती थी। देश विदेश से सैलानी आते थे, बहुतों लोगों को रोज़गार मिलता था। इस बार क्यों ऐसा है कि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, नावें बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं, इनका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो मेरे साथ एक नाव चलाने वाले लोग हैं, नाविक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं आप। हमारा नाम है जगदीश साहनी। क्या करते हैं आप? हम नाव चलाते हैं, गोता लगाते हैं हाँ। फूल के पास और फिर उसके बाद हम नाव चलाते हैं। कितने सालों से नाव चला रहे हैं? हमारा हो गया करीब 30 साल हो गया नाव चलाए। 10 साल में तो हम घूम फिर रहे थे, लड़के मुद्दी था। 30 साल से हम अपना उम्र जब से अपना होश संभाले तब से हम चला रहे हैं, गोता मार रहे हैं, नाव चला रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आ रहे हैं यहाँ बनारस में, पता है? जी। तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से तैयारी है उनको प्रधान सेवक से देखने के लिए? हमारी तरफ तो क्या रहेगा, हमारा बस यही है, जो नाव है, जो जनता आते थे घूमते थे उन्हीं को घुमाते थे। तो हमारा दाल रोटी चल रहा था। और हमारे चाचा जी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके वजह नाव तो फ्री बन रहे, उसके लिए हम 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा, जब नाव चलता था और देव दीपावली होती थी, कितना रुपया आप लोग कमा लेते थे उससे? हम लोग 10-15 हज़ार तक कमा लेते थे। 15,000 के लगभग एक नाव से। अच्छा, एक नाव से। आधा माला को दे देते थे, आधा हम अपना बोट वाला दे देते थे। और इस समय आपका मान लीजिए कि कोरोना काल में ये नाव ठप रहती तो 15,000 तो गया, 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं मिला जी नहीं। और मोदी जी के आने से आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं है। कुछ फायदा नहीं है जी। तो किसके लिए वो आ रहे हैं? अब जनता के लिए आ रहे हैं, घूमने घोषित करने के लिए आए हैं। जो बाबा विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा जी जो बनवा रहे हैं, हाँ। तो उनको इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है उनके लिए। जनता तो आप लोग भी हैं। हाँ, जनता तो हम आप लोग लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया नहीं। तो फिर कैसे काम चल पाएगा? नरेंद्र मोदी को कैसे लोग खुश रख पाएंगे? अब देखिए, अब नरेंद्र मोदी जी अब खुश रहे हैं, आप लोग दुखी हैं, फिर पूरा सरकारी अमला कैसे खुश है? अब उन लोग आएंगे, अगर दुखी में अगर खुशी कर दें तो ठीक है, नहीं तो दुखी तो पहले भी थे अब भी थे रहेंगे। कोरोना काल में कितनी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी है। बहुत। कोई सुनने वाला था? कोई नहीं सुना, सभासद भी नहीं सुनने वाले थे। माँ गंगा ने बुलाया था नरेंद्र मोदी जी को, मुसीबत में साथ दिए वो? मुसीबत में बस यही दिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं कि गरीबन को जो कोटा पर राशन बांटे हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया की है। उससे कुछ फायदा मिला है? कि कानून गरीबन का दाल रोटी चल रहा था, कोई कमाने कोई सब तो बेकार हो गए थे। तो ये बताइए, हर कोई सोच रहा है कि बनारस के लोग इतने प्रफुल्लित हैं, पूरे बनारस की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, घाट एकदम चमचमा रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो होने वाला है, तो इन सब चीज़ों से जो चकाचौंध है, इनसे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? फायदा नहीं, हमारा घाटा है। अपना घाट पर बिजली का विभाग बना दे रहे हैं, तो इसका वो सोच रहे हैं कि हम चमका रहे हैं, तो इसका पैसा कौन भरेगा? जब भी भरेगा जनता भरेंगे। अच्छा, ये बात आप लोगों को पता है कि सब जनता का पैसा खर्चा हो रहा है? जी। और यही पैसा बचा के किसी का घर बनवा देते, किसी को और मदद कर देते तो अच्छी बात होती, आप लोग भी प्रधानमंत्री से खुश हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं हो रहा है। बताइए, बिजली इतना चारों तरफ जगमग जगमग कर रहे हैं, अगर रुपया में हम समझ रहे हैं 5 पैसा भी बढ़ा देंगे, पूरी भारत में कितना पैसा हो जाएगा। तो किससे पैसा वसूल कर रहे हैं? जनता से ना, अपने पल्ले में जेब से नहीं खर्चा कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये नाविक लोग भी बहुत समझदार हैं। लोग सोचते हैं कि दिल्ली में बैठ के वही लोग ऐसी कमरों से समझदारी भरा ऐलान करते हैं, यहाँ भी लोग समझ रहा है कि जनता का पैसा यहाँ खर्चा हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में। और देखिए कि हर कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा भी लग के तैयार है। तो एक तरफ सरकारी कार्यक्रम, दूसरी तरफ पार्टी का प्रचार मुफ्त में, और वो मुफ्त का नहीं है, वो जनता का पैसा खर्चा हो रहा है। और देव दीपावली ऐसा पर्व होता है जो बनारस में, पूरी दुनिया में यहीं इस तरह से मनाया जाता है, जहाँ देव
खुद उतर के आते हैं यहाँ दीपदान करने। और उस वक्त देश विदेश से जब सैलानी आते थे तो इनको हज़ारों रुपए की कमाई होती थी, और वो सारी कमाई इस वक्त बंद है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बनारस को चमकाने के लिए। चमकते हुए बनारस में ये थोड़ी सी फीकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।